नवदशः पाठः हट्टभ्रमणम्। पाठ 19 बाजार की सैर। हट्ट यानी बाजार, भ्रमणम यानी घूमना। तो बाजार में जब हम घूमते हैं तो बाजार में क्या क्या हम देखते हैं, उन्हीं सब चीज़ों का वर्णन इस पत्र में किया गया है, जो कि एक मित्र ने अपने दूसरे मित्र को लिखा था। चलिए आइए हम पढ़ते हैं कि मित्र अपने मित्र से पत्र में क्या कह रहा है। पत्रवाहकः द्वारविद्युत् घंटिकां वादयति। पत्रवाहक यानी डाकिया दरवाजे की घंटी को बजाता है। विभु द्वारम उद्घाटयति। विभु द्वार खोलता है। पत्रवाहकात् पत्रं गृहीत्वा पितरं प्रसन्नतया सूचयति। पितः पितः। पत्रवाहक से पत्र लेकर पिता को प्रसन्नतापूर्वक बताता है। पिताजी पिताजी, मम मित्रं गिरिराजस्य पत्रमिदम् आगतम्। मेरे मित्र गिरिराज का यह पत्र आया है। एतत् श्रुत्वा पिता तं कथयति तरहि श्रावयतु। यह सुनकर पिता उससे कहते हैं कि पढ़कर सुनाओ। सह उच्च स्वरेण पत्रं पठति। वह जोर से पत्र को पढ़ता है। 60 खेड़ा ग्रामतः। पत्र जहाँ से आया है उस गांव का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। पत्र आया है 60 खेड़ा से। दिनांक 20/6/2000 को लिखा गया है। पत्र शुरू होता है। प्रिय मित्र विभो, सप्रेम नमस्कारः। प्रिय मित्र विभु, सप्रेम नमस्कार। अहम ग्रीष्मावकाशे स्वग्रामं रा आगतवान। रा होता है कल, रा यानी होता है कल। तो मैं गर्मियों की छुट्टियों में कल अपने गांव आया। स्वगृहे स्थित्वा ग्राम्य जीवनस्य आनंदम अनुभवामि। अपने घर में स्थित ग्राम जीवन का आनंद अनुभव प्राप्त कर रहा हूँ। प्रार्थयामि यत् भवान् अपि नगरीय कोलाहलात् किंचित कालम् अत्रागत्य पश्यतु ग्राम्य जीवनम्। आपसे प्रार्थना है कि आप भी नगर के कोलाहल से कुछ समय निकालकर, किंचित यानी कुछ समय निकालकर यहाँ आइए और ग्राम जीवन को देखिए। मम ग्रामस्य समीपे एव मेलखेड़ा नाम्नि ग्रामे। मेरे गांव के पास ही एक मेलखेड़ा नाम का गांव है। प्रति मंगलवासरे हट्टा भवति। जहाँ पर प्रत्येक मंगलवार को बाजार लगता है। ग्रामं पारितः लघु लघु ग्रामाः सन्ति। उस जो गांव कौन सा है, मेलखेड़ा। मेलखेड़ा गांव के चारों तरफ, पारिता यानी चारों तरफ छोटे छोटे गांव हैं। तत्रत्याः ग्रामीणाः मित्रे परिवारैश्च सह हट्टदिने अत्रागच्छन्ति। वहाँ से, कहाँ से, जहाँ पर छोटे छोटे जो गांव हैं आसपास के, उन गांवों से जो गांव के लोग हैं अपने मित्र और परिवार वालों के साथ बाजार के दिन, जो कि किस दिन भरता है, मंगलवार के दिन भरता है, वहाँ पर आते हैं। हट्ट स्थानम विस्तृतम रमणीयम चास्ति। बाजार का जो स्थान है वह बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर है। अस्मिन् हट्टे जम्बू कदम्बः बटः पिपलस्य च वृक्षा सन्ति। इस हाट का जो बाजार है, इस हाट में जामुन, कदम्ब
बड़, पीपल आदि के पेड़ हैं। विक्रेतारः वृक्षच्छायायाम् आपणान् आयोज्य गोधूमान्, चणकान्, यवान्, तण्डुलान्, द्विदलानि इत्यादि धान्यादि विक्रीणन्ति। जो विक्रेता हैं, जो वस्तुओं को बेचते हैं, वह विक्रेता वृक्ष की छाया में अपनी दुकान, आपणान यानी होता है दुकान, दुकानें लगा लेते हैं, सजा लेते हैं दुकानों को, और वहाँ पर गोधूमान यानी गेहूँ, चना, यव, जौ बोलते हैं जिसको, चावल और दाल इत्यादि धान्य को, अनाज को बेचते हैं। एतद् अतिरिक्तम् अन्येषां वस्तूनाम् अपि विक्रयणम् अन्न भवति। इसके अतिरिक्त अनेक वस्तुओं का विक्रय यहाँ पर होता है। अत्र मोदकम, कुंडलीम, अमृतीम, रसगोलकम इत्यादीनि मिष्टान्नानि च मिलन्ति। यहाँ पर लड्डू, जलेबी, कुंडलीम यानी जलेबी, अमृतीम यानी इमरती, रसगोलकम यानी गुलाब जामुन इत्यादि मिठाइयाँ मिलती हैं। मिष्टान्नानि महां रोचन्ते, शाकानां फलानां चापि अत्र हट्टे विक्रयः भवति। जो मिठाइयाँ हैं वह बहुत स्वादिष्ट होती हैं, और सब्जी और फलों की दुकानें भी यहाँ पर लगी हुई होती हैं। तेषु आलुकम, पलांडु, कूष्मांडम, शिम्बाम, मूलिका, कर्कटिकादीनि शाकानि तथा च कदलीफलम, आम्रम, खज्जूरादीनि बहूनि फलानि प्राप्नुवन्ति। जो सब्जी और फलों का विक्रय भी यहाँ पर हाट में होता है, उनमें कौन कौन सी सब्जियाँ? आलूकम यानी आलू, पलांडू यानी प्याज, कूष्मांडा यानी कद्दू, सिम्बाम यानी सेम, मूलिका यानी मूली, कर्कटिकादीनि यानी ककड़ी आदि सब्जियाँ तथा कदली फलम यानी केला, आम, खजूर आदि बहुत से फल भी यहाँ पर मिलते हैं। अत्र लोहकारस्य, कुंभकारस्य, स्वर्णकारस्य चापि आपणाः भवन्ति। यहाँ पर लोहार, कुम्हार, सुनार की भी दुकानें होती हैं। एवं बहवः आपणाः अत्र सन्ति। इस प्रकार यहाँ पर बहुत सी दुकानें हैं। बाजार में बहुत सी दुकानें रहती हैं बहुत प्रकार की, तो इसी प्रकार वहाँ भी अनाज की दुकानें हैं, सब्जी फलों की दुकानें हैं, मिठाइयों की दुकानें हैं, और सुनार, कुम्हार और लोहार आदि। लोहार की दुकान पे बर्तन आदि मिलते हैं, सुनार की दुकानों पर जेवर, सोने चांदी के और जेवर आदि मिलते हैं, और कुम्हार के यहाँ घड़े और मिट्टी के बर्तन पाए जाते हैं। इस प्रकार ये सब प्रकार की दुकानें भी वहाँ पर लगी हुई होती हैं। अस्य हट्टस्य महत्वपूर्ण पक्षो अयम् अत यत् अत्र दूरदराद आगत्य ग्रामीण जनाः परस्परं मिलन्ति। इस बाजार का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि यहाँ ग्रामीण दूर दूर से आकर आपस में मिलते हैं। ते अत्र संवादम वार्तालापम च कुर्वन्ति। वे यहाँ पर आकर आपस में चर्चा करते हैं और वार्तालाप करते हैं। एवं ते परस्परम मिलित्वा सर्वे मुदिता भवन्ति। एवं इस प्रकार वह आपस में मिलकर बहुत प्रसन्न होते हैं। आपस में मिलकर क्या होते हैं? बहुत प्रसन्न होते हैं। हम अपने दोस्तों को, अपने सगे संबंधियों से मिलते हैं तो हमें प्रसन्नता का अनुभव होता है।
मित्र त्वम अत्र अवश्यमेव आगच्छ। मित्र तुम यहाँ अवश्य आओ। अस्तु पत्रम समापयामि। अब मैं पत्र को समाप्त करता हूँ। स्वकीय पितृपादयो मम प्रणति। आपके पिता के चरणों में मेरा प्रणाम। मम गृहे सर्वे कुशलिनः सन्ति। मेरे घर पर सभी कुशल हैं। और प्रतीक्षायाम यानी अब उसने जो पत्र लिखा है उसकी पत्र जैसे ही लिखते हैं तो उसके उत्तर की प्रतीक्षा हो जाती है, तो इसलिए उसने लिखा है पत्र की प्रतीक्षा में। किसने लिखा है पत्र? गिरिराज नायक ने। तो यहाँ पर उसने अपना नाम लिखा है। यह पत्र यहाँ पर समाप्त होता है, जिसमें कि हमने बाजार के अनुभव किया कि बाजार में किस प्रकार की कौन कौन सी दुकानें लगती हैं और वहाँ पर क्या क्या होता है इति।